जय हिंद साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आज आपको संविधान की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। संविधान में हमने आपको संविधान के बारे में कुछ बेसिक बता दिया था। तो संविधान हमारा जो लागू हुआ था वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान से हमारा लागू हुआ था। संविधान के बारे में और भी कुछ है। संविधान में कितने वाचन हुए? संविधान में 3 वाचन हुए और 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, संविधान में 3 वाचन हुए। क्या वाचन हुए? 3। ठीक, तो कौन कौन से वाचन थे? पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1947 को। 4 नवंबर 1947 प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1947 को ये स्थापित किया गया और प्रथम वाचन हुआ। और द्वितीय जो वाचन हुआ वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तृतीय जो वाचन है, तृतीय वाचन है 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक, कब तक चला था? 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इस संविधान पर 284 लोगों ने अपने साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और संविधान जो है 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए। वो कौन कौन से अनुच्छेद थे जो लागू हो गए? वो अनुच्छेद मैं आपको लिखा देता हूं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8। ये अनुच्छेद 5 से 12 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। और 9 और ये अनुच्छेद 60 भी लागू हुआ था, 324 भी लागू हुआ था, और ये 366 भी लागू हुआ था, और आपका 367 भी लागू हुआ था, और 380, 388, 391 बंद है। 380, 388, 391 और 392। और एक और लागू हुआ था, कौन सा? 393। ये 26 नवंबर 1947 जब संविधान बना था उसी दिन ये लागू हो गए। ये जो अनुच्छेद हैं आपके, संविधान जो बना था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393। संविधान जब बना था उसी दिन ये अनुच्छेद लागू हुए थे। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। उस जब संविधान बना था तो संविधान में क्या क्या था? मूल संविधान में क्या क्या था? चलिए बात करते हैं। हटा दो उसको। और बाकी जो बचे हमारे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। संविधान में था क्या क्या? सबसे पहले अनुसूचियां थी 8। अनुसूची थी 8, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 8 थी, अभी है 12। कितनी है अभी? 12 अनुसूचियां हैं।
अच्छा, कौन कौन सी अनुसूची बड़ी है? तो 9वीं अनुसूची है। देखिए, अब बड़ी भी तो है। 9वीं का मतलब है नो। नो का मतलब है 9वीं अनुसूची हमारी बड़ी है। यानी जो 9वीं अनुसूची के लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, पहला संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें क्या है? भू सुधारों एवं और जमींदारों की प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित। ये जो है भू सुधार के लिए है। क्या है? भूमि सुधार। भूमि भूमि सुधार के लिए ये कानून बना था इसमें। इसका मतलब समझ रहे हो आप? भूमि सुधार के उन्मूलन से, जो जमींदार के उन्मूलन से, ये बस इतना ही लिख दो। यानी जो भूमि सुधार है इससे, नौ का मतलब होता है नो। यानी इसका मतलब ये है कि ये पहले जो था भूमि सुधार, वो आपका मौलिक अधिकार होता था, और इसको हटा दिया गया, लीगल राइट बना दिया। अच्छा, 10वीं अनुसूची है आपकी, जो जोड़ी गई है दल बदल से संबंधित। दल बदल, जैसे कोई भी एमएलए या एमपी है, किसी पार्टी का है, किसी दूसरी पार्टी में अगर चला जाता है, तो उस पार्टी का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष से या लोकसभा अध्यक्ष से उस सदस्य की शिकायत करेगा और उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो संशोधन हुआ था, ये जो संशोधन हुआ है 52वां संविधान संशोधन, 52वां CAA, ये कब हुआ है? 1985। अच्छा, 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची है, इसमें है पंचायत की शक्तियां। पंचायत पंचायत की शक्तियां। ठीक है? ये जो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, सॉरी 92। ठीक है? और 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची क्या है? इसमें है नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं प्राधिकार और जिम्मेदारियां। नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, ये है 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993। सॉरी 92 भी लिखो इसको, 92 93 लिखा जाता है। तो 9वां कौन सा था? पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए, 10वां दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वां पंचायत, सीधी सीधी बात है पंचायती राज याद रख लीजिए, ग्राम पंचायतें याद रख लीजिए की शक्तियां, 73वां संविधान 1992, और नगर पालिका या नगर परिषद की शक्तियां 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ये जो अनुसूचियां पहले थी
8, अब हो गई 12। 4 कौन कौन सी बड़ी, वो ये बड़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं, भाषा पर। मूल संविधान में जो भाषा थी वो थी 14। कितनी भाषा थी, 14। ऐसा जो बड़ी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में भाषा, इसको हटा दूं। अच्छा, मूल संविधान में जो भाषा थी 14 थी, आज की भाषा कितनी है, 22। अच्छा, कौन कौन सी कब बड़ी है, तो 15वीं जो भाषा थी वो बड़ी है सिंधी। कौन सी है, सिंधी। कौन सी भाषा बड़ी है 15वीं, 15वीं भाषा है सिंधी। ये बड़ी है 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 को कौन सी, सिंधी। अच्छा, उसके बाद एक और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। उसमें 3 भाषाएं, और ये एक हो गई, 15 हो गई। ठीक है, 15 भाषाएं हो गई। अब 3 भाषाएं और जुड़ी, 15 और 3 18। कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये कब जुड़ी, ये आपका संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कब है, 1992 में। ये अब हो गई 18। 15, ये 14 और 1 15, 15 और 3 18। अब लास्ट में जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें 4 भाषाएं बढ़ी हैं और हो गई 22। कौन सी भाषाएं हैं, वो भी लिख लीजिए। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब हो गई 22 भाषाएं। और ये जो संविधान संशोधन था वो था कौन सा, 92वां संविधान संशोधन, 92वां सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। कोई डाउट, यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। पहले भाषाएं थी 14, अब कितनी है, 22। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, सारा कुछ क्लियर है। अब आ जाइए, पहले फंडामेंटल राइट्स जो कितनी थी, मौलिक अधिकार थे 7। हटा दो इसको। मौलिक अधिकार थे 7 और अब कितने हैं, 6। मौलिक अधिकार थे 7, अब कितने हैं, 6। अब एक जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार, वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा, जो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था। मौलिक अधिकार का मतलब जैसे, जैसे हमारा खेत है, हमारे खेत आ रहा है बीच में और उससे ट्रेन का ट्रैक जाना है। ट्रेन का ट्रैक तो इतनी जल्दी बदलेगा नहीं, बहुत मुड़ना
पड़ेगा या हाईवे गुजरना है तो सरकार अब सरकारी व्यक्ति भाई हमें रास्ता दे दो खेत से, तुम्हें भी ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम आपको रास्ता नहीं देंगे सरकार से। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300 का में पहुंचा दिया और इसको बना दिया संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार। वो संविधान संशोधन कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके अनुसार क्या हुआ कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो बन गया लीगल राइट, कानूनी अधिकार। जो अनुच्छेद 31 में था उसको पहुंचा दिया आपका इधर 300 का में। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक और बात परिवर्तन हुई थी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 51 का में है, मौलिक कर्तव्य क्या है, 51 का में है। इसमें मूल संविधान में नहीं थे, 51 का या 51 ए में है, ठीक है, जो मूल संविधान में नहीं थे। तो 51 का में तो मौलिक कर्तव्य पहले थे 10, कितने थे 10, अब कितने हैं 11, एक बढ़ गया है। कौन सा बढ़ गया है, वही 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराना। ये बना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक, और ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो कब जोड़े गए हैं, वो भी आप लिख लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह। कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये कौन से क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक, मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में एक और बढ़ गया, कौन सा, 86वें संविधान संशोधन के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराना। तो ये एक और बात, हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और अब जो न्यू संविधान है लगभग 465 प्लस अप्रोक्सीमेट 465 से भी ऊपर अनुच्छेद इसमें। ठीक है, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है वो अनुच्छेद दिख रहे हैं, नीचे आपको मौलिक कर्तव्य दिख रहे हैं जो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। और पहले ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में
और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51 क में हैं। इनको रूस से लिया गया है और ये बाद में एक और जोड़ा गया, वो 11वां। नीचे देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया। इसमें है निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराना। ये देखिए, ये थोड़ा सा कट गया था, मैं दोबारा ये कर देता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये 51 का में है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? ये रूस से लिए गए हैं। और इसमें ये प्रारंभ में 10 थे, एक और बढ़ा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको बढ़ गया। ये है क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उनके माता पिता। ठीक, कोई डाउट? ठीक है।